एक गांव में मीनू चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम पिंकी था तो वही छोटी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया था। दोनों बहन आपस में मिलजुल कर और बहुत प्यार से रहती थीं। अब मीनू चिड़िया थोड़ी बूढ़ी हो गई थी और उसकी तबीयत खराब रहती थी। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तभी टुनटुनी और पिंकी के चाचा उसके घर आते हैं। पिंकी अपने चाचा से कहती है, चाचा जी, अब तो माँ भी नहीं रही। पिताजी हमें पहले ही छोड़कर चले गए थे। माँ की भी मृत्यु हो गई। अब हम दोनों का आपके अलावा और कोई नहीं है। अब तो आप ही हमारे लिए हमारे माँ पिता के समान हैं। अब आप ही हमें सही रास्ता दिखाइए। हमें क्या करना चाहिए? बेटी पिंकी, तुम बड़ी हो। मैं तो यही कहूँगा कि तुम बाकी सारा खेत देखो। तुम सारे खेतों की खेती संभालो और उस पर नजर रखो। इस पर टुनटुनी कहती है, हाँ चाचा जी, दीदी तो संभाल लेगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे भी तो कुछ काम दीजिए। टुनटुनी बेटा, तुम छोटी हो, तुम एक काम करो। तुम उस बंजर खेत को संभालो जिसमें कोई भी खेती नहीं कर सकता। तुम कोशिश करती रहो, क्या पता उसमें से भी खेती होने लगे। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से उस बंजर खेत की ओर चली जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद उसके चाचा उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया से कहते हैं, पिंकी बेटा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। ये तुम्हारी छोटी बहन तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। तुम्हारी माँ के मरते ही ये तुमसे सारा धन दौलत छीनने की तैयारी कर रही है। मैंने कल ही इसे पड़ोस के चिड़िया बबलू से बात करते हुए सुना था। ये उससे कह रही थी कि ये तुमसे सारा धन दौलत और सारी खेती बाड़ी छीन लेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द सब चीजों को अपने नाम कर लो और उसे इस घर से भगा दो। क्या चाचा जी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी छोटी बहन ऐसा कर सकती है। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है चाचा जी? ठीक है चाचा जी, आने दीजिए उसे। मैं उसे तुरंत भगा दूंगी यहाँ से। अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। शाम हो जाती है। टुनटुनी खेत में मेहनत करने के बाद घर लौट आती है। पिंकी चिड़िया बहुत गुस्से में थी। वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मुझे तेरी सच्चाई मालूम हो चुकी है। तू लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रही है। कोई बात नहीं, तेरी सारी चालाकी तुझ पर ही उल्टी पड़ेगी। निकल जा मेरे घर से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जा, चली जा यहाँ से। मेरे खेत और मेरे खलिहान की तरफ नजर भी मत गड़ाना। ना तो तेरा इस घर पर हक है और ना ही हमारे खेत पर कोई हक है। वो खेत और ये घर सब कुछ बस मेरा है। निकल जा यहाँ से। दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरूर किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम्हें अपनी छोटी बहन पर इतना ही भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकती हूँ? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी टुनटुनी। तू बहुत झूठी है। मैं तुझ पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन आज तेरी सच्चाई मुझे मालूम हो चुकी है। निकल जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये क्या कह रही हो दीदी? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? माँ के मरते ही तुमने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैंने तो सोचा कि मेरी माँ मर गई है तो अब तुम ही मेरे लिए मेरी माँ हो, लेकिन तुम तो... देख टुनटुनी, मुझे तेरी इन फालतू की बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तू ये सब कहेगी तो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? नहीं नहीं टुनटुनी, मैं तेरी सारी सच्चाई खुद देख चुकी हूँ। जा, चली जा यहाँ से। जा, अगर तुझे खेत ही चाहिए ना तो तू वो बंजर खेत रख ले। अगर उसमें खेती हो सकती है तो कर, वरना कहीं जाके मर, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी को घर से निकाल देती है। टुनटुनी बहुत अकेली हो चुकी थी। वो उस बंजर खेत पर वापस आ जाती है और वहीं रहने लगती है। मुझे नहीं पता कि पिंकी दीदी के कान किसने भर दिए, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा। फिर ऐसा क्यों हुआ? माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? पर तुम्हारी बेटी कमजोर नहीं है। अब देखना मैं क्या करूँगी।
मैं इस बंजर खेत में पूरी मेहनत करूंगी, अपनी जी जान लगा दूंगी और इसमें खेती करूंगी। बस तुम अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। टुनटुनी ने अपने बंजर खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। इसी तरह बहुत दिन बीत गए, लेकिन उस खेत में से कोई भी फसल नहीं। एक दिन टुनटुनी ने अपने खेत में अनार के बीज बोए और सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके खेत में अनार के बहुत सारे पेड़ निकल आए हैं, जिसमें लाल लाल बहुत सारे अनार लगे हुए हैं। वो कहती है, ये कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ एक भी फसल नहीं थी। मैंने तो कल ही अनार के बीज लगाए थे और आज ये पेड़ में बदल गए, इसमें फल भी निकल आया। ये कैसे हो गया? मैं जानती हूँ माँ, ये तुम्हारा ही आशीर्वाद है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था तुम मेरी मदद जरूर करोगे। टुनटुनी अपने पेड़ से अनार तोड़कर उन्हें बाजार में बेच आती है। वो रोजाना यही काम करने लगी थी। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे हो जाते हैं, जिससे वो अपना घर बनवा लेती है और आराम से रहने लगती है। इधर पिंकी के चाचा पिंकी के साथ बेईमानी करते हैं और सारी धन दौलत अपने नाम करवा लेते हैं और पिंकी से कहते हैं, पिंकी निकल जा मेरे घर से, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरा घर है और मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? तेरा नहीं, मेरा घर है ये। सारे खेत खलियान सब कुछ मेरे नाम कर दिया तूने। चल निकल यहाँ से। तू तो है ही बेवकूफ। मैं तुझे जितना बेवकूफ समझता था, तू तो उससे भी ज्यादा निकली। तू बचपन से जिस बहन के साथ रह रही थी, उस पर भरोसा करने की बजाय तूने मुझ पर भरोसा किया। यही तेरी गलती है। मैं तो कब से इन सभी जायदाद को हड़पना चाहता था, लेकिन पहले तेरा पिता था और फिर तेरी माँ आ गई थी। दोनों बड़े चालाक थे। दोनों के मरने के बाद मुझे मौका मिल गया। टुनटुनी बहुत समझदार है, मैं उसे बेवकूफ नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने तुझे बेवकूफ बनाया और तू आसानी से मेरे झांसे में आ गई। मैंने तुझे तेरी बहन के बारे में भड़का दिया ताकि तू उसे घर से निकाल दे और फिर मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। देख, कल तूने जिस पेपर पर साइन किया था, वो पेपर इस घर और तेरी सारे खेत का था, और वो सारे खेत और ये घर मेरे नाम हो चुका है। चल निकल यहाँ से। पिंकी चिड़िया को बहुत बड़ा धोखा मिलता है। वो वहाँ से चली जाती है। वो टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं पिंकी दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम भटक गई थी, तुम्हें भड़काया गया था। तुम माफी मत मांगो, तुम मुझसे बड़ी हो। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा दीदी। हमारे चाचा ने हमारे साथ धोखा किया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने मुझे तेरे बारे में भड़काया ताकि मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूं और उसे मौका मिल जाए सब कुछ छीनने का। सब कुछ उसने छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ टुनटुनी? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। मैंने भी तो तुझे बेघर कर दिया था, फिर मेरे साथ तो ये होना ही था ना। ऐसा मत कहो दीदी, मैं हूँ ना। अब तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगी। और रही बात चाचा की, तो उन्हें उनकी करनी का फल जरूर मिलेगा। तुम देखना, वो चैन से नहीं रह पाएंगे। जो उन्होंने तुम्हारे और मेरे साथ किया है ना, वो उनके साथ भी होगा। तुम फिक्र मत करो। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया एक साथ रहने लगती हैं। दोनों बाजार में जाकर अनार बेचने का काम करती हैं और इसी तरह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।